2017 के पहले माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो उन्होंने अपने कार्यकाल में एक आयोग का गठन किया, उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन अर्थात अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इनका गठन करते ही इन्होंने इतनी ताबड़तोड़ भर्तियां दी, इतनी बृहत मात्रा में भर्तियां दी, बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां, ऐसी भर्तियां दी कि बहुत सारे बच्चे जो क्या करते थे दूसरे दूसरे क्षेत्रों में लगे हुए थे, वो सब के सब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आ गए और एक बड़ी सी एक संख्या मतलब बन चुकी है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वालों के लिए, लेकिन बेड़ा गर्क इसका तब हो गया जब 2017 में इन्होंने क्या किया, सरकार जब पलटी तो इन्होंने जब माननीय योगी जी की सरकार आई तो योगी जी की सरकार में क्या हाल हुआ ये आप लोग भली बात जानते हैं। पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ये क्या करते थे, मतलब एक इंटरव्यू रखा करते थे, समूह ग एवं घ के लिए स्पेशल इसके लिए बनाया गया था आयोग को, लेकिन इन्होंने क्या किया, मतलब कि इंटरव्यू को हटा दिया और पूरी तरीके से बिना इंटरव्यू की ये चीज़ें होती गई। तो चलिए ठीक है, आज अब वास्तव में अब देखा जाए तो इसके बाद से 2021 से 2017 के बाद 2017 में भी इतना ज़्यादा मतलब कि इस टाइप की भ्रामक न्यूज़ें फैली कि भाई इतने ज़्यादा फॉर्म आएंगे कि पैसे कम पड़ जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, जो कि ऐसा कोई देखने को आप लोगों को मिला नहीं। तो अब हम वास्तव में देखा जाए तो 2021 से एक पीटी नामक एक कीड़ा आया और पीटी से क्या हुआ, ये हुआ कि जितनी भी भर्तियां होंगी अब वो सब की सब पीटी से होंगी। तो पीटी 2021 में आया तो देखा जाए तो उसके सिर्फ और सिर्फ एक या दो बड़ी भर्तियां निकली, बाकी कोई भर्तियां नहीं निकली हैं। और जो बड़ी से बड़ी संख्या क्या कर देता है, उसका 15 गुना ही बुला करके ये सभी बच्चों को छांट देता है और बहुत एक बड़ी संख्या में चीज़ें लोग बाहर चले जाते हैं। आज का मुद्दा ही यही है कि 2021, 2022, 2023 अब कौन कौन सी भर्तियाँ इससे आएंगी। भाई इससे हम लोग अब बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 2024 में आप लोगों का क्या है, 2024 में इलेक्शन है। तो 2024 के इलेक्शन है तो अब आंख बंद करके बैठ करके सिर्फ कोसते रहना किसी को कि भर्तियां नहीं आती हैं, क्या है कैसे हैं, या तो फिर ये कर लीजिए या तो फिर अपना मतलब पूरी तरीके से कमर कस लीजिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इस पर इतिहास देख लेते हैं कि अगर मैं पीटी 2021 के बारे में बात करूं तो पीटी 2021 में इससे हम लोग एक सीख लेते हैं, एक चीज़ ये सीख लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे 2021 में जब फॉर्म आया था इसका, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, एक लास्ट डेट पर आते आते उन्होंने कहा लास्ट डेट को फॉर्म भरेंगे, लास्ट डेट को फॉर्म भरेंगे। अंतिम में ये हो गया भाई, लास्ट डेट को फॉर्म मतलब सर्वर पूरी तरीके से डाउन हो गया, बैठ गया और बच्चे बहुत सारे एक बड़ी संख्या में बच्चों ने फॉर्म नहीं भर पाए। तो हुआ ये कि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब कि चिल्ल पौ मचाए कि भाई फॉर्म को थोड़ा सा आगे किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है भाई यहाँ पर, और फॉर्म ठीक से नहीं पढ़ पाए। टोटल देखा जाए तो लगभग 21 लाख ही फॉर्म पढ़ पाए थे। चलिए 2022 पे हम लोग आते हैं। 2022 में ये हुआ भाई, 2022 में टोटल फॉर्म जो हमारे पड़े थे 37 लाख फॉर्म पड़े हुए थे, 37 लाख फॉर्म 2022 में पड़े, ठीक है। लेकिन जो उपस्थिति दर्ज हुई वो 26 लाख, ये सभी लगभग में हैं, ठीक है, ये सब लगभग में जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 37 लाख फॉर्म और 26 लाख फॉर्म मतलब 26 लाख जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए गए, उन इतना ज़्यादा रायता फैल गया कि यहाँ से वहाँ सेंटर चले गए थे। इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें किरकिरी हुई थी। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है वो हमारा 2023 है। तो अगर मान लीजिए अगर एक संभावना व्यक्त की जाए तो जो फॉर्म की संख्या जो पड़ने वाली है, जो फॉर्म की संख्या जो पड़ेगी वो लगभग इस बार 40 लाख के अराउंड पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि 2022 में हमारा 37 लाख फॉर्म पड़ा हुआ था, भले 26 लाख ही आए थे, लेकिन 2023 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 40 लाख। और एक मोटी बात, डरिएगा मत आप लोग, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो 2022 में जो भर्तियां आई थी इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोई एक बड़ी भर्ती भी देखने को हमें नहीं मिली, बड़ी भर्तियां। बाकी 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, ये सब परसेंटाइल पर जो भर्तियां आ रही थी, छोटी छोटी इक्की दुक्की गिनी चुनी वही भर्तियां आई थी। बाकी जो मेन पेपर हुआ था वो पीटी का ही हुआ था। तो इस बार भी जो मेन पेपर होगा वो किसका होगा भाई? 2023 पीटी का ही होगा। तो 40 लाख फॉर्म पड़ने वाले हैं। तो आप लोगों की तैयारी जो होनी चाहिए, आप लोगों की जो तैयारी होनी चाहिए वो लगभग 98 परसेंटाइल पे
98 परसेंटाइल से ऊपर ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वैसे भी आप लोग जान रहे हैं कि अगर मान लीजिए उस टाइप की भर्तियाँ जो एक सीमित संख्या होती है वही संख्या बार बार एग्जाम देगी, अगर ये पेपर आपका गड़बड़ हो गया भाई तो इसके बाद इसका मतलब भूल जाइए कि अधीनस्थ से आप कोई भर्ती नहीं देखने को पाएंगे। तो चलिए ठीक है, मान लीजिए अब हम लोग जानते हैं कि 2023 के अकॉर्डिंग अगर पीटी से लिया जाए तो कौन कौन सी भर्तियां हमारी आ सकती हैं। सबसे पहले जो एक बड़ी संख्या पूछती है कि क्या सर यूपीपी में भी ये चीज़ मांगी जाएगी, पीटी होगा, तो जी नहीं। पीटी जो है उत्तर प्रदेश एक अलग आयोग है, ठीक है, एक अलग अपना सा अलग भर्ती कराता है, लेकिन उत्तर प्रदेश ये पीटी में वही भर्तियां आती हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन से आती हैं। तो चलिए ठीक है, बड़ी भर्तियों की अगर मैं बात करूं, सभी को तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो हमारी आगे लगी पड़ी है वो कौन सी लगी पड़ी है, वो लेखपाल की भर्ती लगी पड़ी है। अगर मान लीजिए लेखपाल की भर्तियां आएंगी तो वो पीटी से ही आएंगी, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट अगर देखा जाए, जूनियर असिस्टेंट के बारे में मैं कहूं तो बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल हो गया, और इसकी भर्तियां ये पहले हर 6 महीने पे ये भर्तियां लगभग 5000 6000 इसके अराउंड आया करती थी, लेकिन अब ये क्या है, पूरी तरीके से शून्य पड़ चुका है, कछुआ चाल में चल रहा है, ठीक है। सेम उसी कंडीशन पे जैसे 5G के ज़माने में 2G चल रहा है, सेम उसी कंडीशन पे ये भी आयोग चल रहा है, जिस हिसाब से भर्तियां आ रही हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक वीडियो भी एक अच्छी खासी भर्ती है, वीडियो भी आने वाली है, ठीक है। और देखा जाए तो फॉरेस्ट गार्ड ले लीजिए आप लोग, और चाहे तो आप लोग लोअर पीसीएस ले लीजिए। ये सभी भर्तियां एक मतलब कि इस साल एक बड़ी संभावना है कि आने की, बल्कि कोई एक देखो भाई, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है कि कितनी भर्तियां आएंगी कितनी नहीं आएंगी, लेकिन आप लोगों को इतना पता है कि भाई ये सब संभावित भर्तियाँ हैं, ये सब हमारी भर्तियाँ आ सकती हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो सिलेबस पे आता है कि वास्तव में देखा जाए तो कंप्लीट इसको कैसे करना है। भाई तैयारी इस बार अलग करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने सिलेबस दे रखा है जीके जीएस, इसमें मैंने सभी को पूरा इंक्लूड कर लिया, जिसमें आप लोगों का हिस्ट्री हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब चीज़ें मिला करके 40 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 5 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर देखा जाए तो ये कितना क्वेश्चन बन रहा है आपका, ये 15 क्वेश्चन बन रहा है, एक बड़ी संख्या बन रही है, इसलिए आप लोग इस पर फोकस करिएगा। और इधर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गणित 5 क्वेश्चन। देखा जाए गणित, रीजनिंग और डीआई, ठीक है। इसको अगर मैं एक लिंक ही कर लेता हूँ, इन दोनों को मैं लिंक कर देता हूँ, ये और ये अगर मान लीजिए मैथमेटिक अगर देखा जाए, डीआई भी आपका मैथ का ही पार्ट है, तो ये कितना हो गया, ये 25 क्वेश्चन हो गए। एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी संख्या में जो सबसे ज़्यादा अगर स्कोर को गेन करने में कोई सिलेबस कोई सब्जेक्ट अगर सहायता करता है तो वो आपका मैथ करता है। और डीआई और मैथ दोनों मिलाकर के कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, इस पर आधारित देखो बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जो इसके लिए बैच निकाल दिए हैं भाई। यहाँ पर अगर गेहूं काटने के लिए भी अगर कोई वैकेंसी निकल जाएगी तो वहाँ पर भी वो लोग बैच निकाल देंगे। ऐसी कोई वो नहीं है, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, आप लोग सेल्फ स्टडी भी करेंगे। और देखा जाए तो ये जो आपका खुद का चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे भाई, लाइक भी कर देंगे। अगर खुद का चैनल है तो ये आप लोगों को डीआई का क्वेश्चन करवाएगा, ठीक है ना, मैथ के क्वेश्चन करवाएंगे, मैथ के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे बिना पेड के। रीजनिंग के क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे और आपके हिंदी के, ठीक है, हिंदी के। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोग विभिन्न चैनलों पर जा करके अपनी पूरी तरह सेल्फ स्टडीज देखेंगे। उसके बाद अपनी तैयारी अपने स्वयं से भी कर लेंगे और यूट्यूब का भी सहारा ले लेंगे। बाकी चीज़ें ऐसे ही चलने वाली हैं, आप लोगों को ज़्यादा वो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसी आधार पर अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।